अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। दूसरी जंग अजीम में कैदियों को कैद में रखने के लिए कई कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, जिनमें एक कैंप में कैद थे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बताते चलूं कि कंसंट्रेशन कैंप हद से ज्यादा खराब जगह होती थी कैदियों के लिए, जिसके अंदर जाने के बजाय कैदी सुसाइड करना अच्छा समझते थे, क्योंकि वहां उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था और बहुत मुश्किल काम कराए जाते थे उस कपकपाती ठंडी और बीमारी वाली जगह पे। इनसे सारे बेसिक ह्यूमन राइट छीन लिए जाते थे। इन्हें ना के बराबर खाना और कपड़े दिए जाते थे, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों की बॉडी कुछ दिन में ही जवाब दी जाती थी। इनफैक्ट बहुत से कैदी भूख और बीमारी से ही मर जाते थे। अब हम वापस डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की तरफ आते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने पूरे 3 साल उस कंसंट्रेशन कैंप में गुजारे, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई और अपनी वाइफ को खोया। कई टॉर्चर, भूख, बीमारी और बहुत कुछ बर्दाश्त किया। जहां उनके साथ मैक्सिमम लोग जो कैदी थे मर गए, वहीं दूसरी तरफ ऑथर ने इतनी तकलीफ और परेशानियों के बावजूद सर्वाइव किया। इतने मुश्किल टाइम में एक उम्मीद थी कि जिंदगी का मतलब सीखा, खुशी का मतलब सीखा और ऐसे लाइफ लेसन सीखे जिसने मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट किया। उनके बुक के थ्रू आज मैं आपके साथ उस बुक की, जिसकी मोर देन 10 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुकी है, उसी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग वाई एंड क्लियर गोल्स। विक्टर एक प्रोफेशनल डॉक्टर थे, इसलिए वो कैंप के अंदर कहीं बीमार लोगों की हेल्प करते थे। वैसे तो उनके सामने कई लोगों की बीमार होने की वजह से मौत हो जाती थी, लेकिन एक दिन उसके एक पेशेंट के साथ एक अजीब इंसिडेंट ने उन्हें हैरान कर दिया। वैसे तो उस पेशेंट को टाइफस था। टाइफस एक बीमारी होती है जो यूजुअली वार में होती है लोगों को। तो जब वो पेशेंट विक्टर के पास आए तो उन्होंने कहा कि रात को मैंने एक अजीब ख्वाब देखा था। मैंने ख्वाब में देखा कि एक आवाज आई जिसने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। सो ये आवाज सुनकर मैंने उससे पूछा कि आखिर कब मैं इस जगह से निकल पाऊंगा, कब मैं अपने घर जाऊंगा, कब वार खत्म होगी और मेरी परेशानियां भी। तो उस आवाज ने यह जवाब दिया कि तुम 30 मार्च तक बाहर निकल जाओगे और आजाद हो जाओगे। उन्होंने ख्वाब फरवरी के एंड में देखा था और मार्च शुरू हो गया था। सो ये सब बताती हुई उस पेशेंट के चेहरे पे एक स्माइल थी। उन्हें होप थी कि वो बाहर निकल जाएंगे 30 तारीख तक। आवाज सच्ची थी, लेकिन जैसे जैसे 30 तारीख करीब आती गई वैसे वैसे वार और बढ़ने लगी और उसके निकलने के चांसेस कम से खत्म हो गए, जिसके बाद 29 मार्च को बहुत ज्यादा बीमार हो गए। 30 तारीख को वो बेहोश हो गए और 31 मार्च को उनकी डेथ हो गई। सबके लिए उनके मरने का रीजन था टाइफस, लेकिन विक्टर और उनके करीबी लोग जानते थे कि उन्होंने बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी और इसी चीज ने उनकी जान ली थी। उनका जिंदा रहने का रीजन, उनका वाई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उनकी बॉडी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब इस अजीब बात को कैंप के दूसरे डॉक्टर ने भी कंफर्म किया था। उन्होंने भी एनालाइज किया था कि जो मैक्सिमम डेथ हुई थी वो क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में हुई थी, जिसका रीजन ये था कि ज्यादातर लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि न्यू ईयर या क्रिसमस तक वो लोग इस तकलीफ से निकल ही जाएंगे और अपने घर में फेस्टिवल मनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे क्रिसमस करीब आने लगा उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं होने वाला, तो इससे वो अपनी हिम्मत हार गए और अपनी जान भी। दूसरी तरफ विक्टर 3 साल तक वहां रहे क्योंकि उनका वाई स्ट्रॉन्ग था। उनके कुछ गोल्स थे जो उन्होंने पूरे करने थे। वो जिंदा रहना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी अधूरी बुक कंप्लीट करनी थी। उन्होंने अपनी वाइफ से मिलना था क्योंकि तब उन्हें यह पता नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं, और इन्हीं स्ट्रॉन्ग वाई और गोल की वजह से वो जिंदा रह पाए बिना हिम्मत हारे। ऐसे ही जो दूसरे सर्वाइवल थे होलोकॉस्ट के, उनके पास भी कुछ स्ट्रॉन्ग वाई थे जिंदा रहने की, जिसकी वजह से वो जिंदा बच पाए। इसलिए यहाँ ये जरूरी है कि आपको भी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि आपका वाई स्ट्रॉन्ग हो। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना है, क्यों उठना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, क्यों करना है, क्योंकि अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, गोल क्लियर नहीं रहा, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। नंबर 2, वी गिव मीनिंग। कभी कभी हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी सिचुएशन को इतना ज्यादा नेगेटिव मीनिंग दे देते हैं, वैल्यू देते हैं कि फिर वो चीज हमें प्रॉब्लम देती है, जो ज्यादातर सही नहीं होता। बुद्धिज्म का एक सेंट्रल थीम है जिसे एम्प्टीनेस बोलते हैं। वो ये सिखाता है कि सब कुछ एम्प्टी है और हर चीज को मीनिंग हम खुद दे रहे हैं। मतलब जो सिचुएशन आपके साथ होती है वो न्यूट्रल होती है और आप उसको मीनिंग देके पॉजिटिव या नेगेटिव बना देते हो। एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपको एक गाड़ी ओवरटेक कर लेती है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसे गाली दो कि बड़ा हीरो बन रहा है, या ये कहकर एक पॉजिटिव मीनिंग दो कि शायद उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी इसलिए वो इतनी जल्दी में है। देखो, नेगेटिव मीनिंग देकर उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, होगा तो आपका खुद का मूड खराब। इसलिए सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, आप उसको एक पॉजिटिव मीनिंग देकर हैंडल करो। ट्रस्ट मी, ये आपको हेल्दी रखेगी, बोथ फिजिकली और मेंटली। ये थे कुछ लाइफ लेसन जो विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये बातें पसंद आई। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।